बहुत बड़ी कामयाबी। जी बिल्कुल कामयाबी, और मैं समझता हूँ कि तबाही करंट एजेंसी के हमारे लोग, उनका जो एविडेंस उस केस के दौरान टेक्निकल गैजेट्री और बाकी चीज़ों के दौरान रही थी कि जहाँ से क्रॉसिंग हुई है और वो बात सही निकली, उसके मुताबिक जहाँ पर बीएसएफ के साथ ये आज 12 बजे के करीब ये टनल मिली, पाकिस्तान के जो एविडेंस है करवाने के लिए टनल का इस्तेमाल किया है। ये आप न्यूज़ 24 में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो टनल खोदी गई है, आपको बता दें टेढ़ी टनल है ये। इसी टनल के जरिए नगरोटा में जो आतंकी जैश ए मोहम्मद के मारे गए, उन आतंकियों ने इसी टनल का सहारा लेकर उसके लिए तरह तरह के तरीके बनाए जा रहे हैं। और ये सामने आप देखिए, आपको यहाँ पर टनल दिख रही है, ये वही टनल है जो कि पाकिस्तान की ओर से खोदी गई है। पाकिस्तान की मोहर लगी हुई है। इस पूरे टनल के मुकाने को ढका गया था। इसके हमले की साजिश लगातार आतंकियों को बातचीत से मन घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रही है। अगस्त में हमने देखा सांबा सेक्टर में ही Security agencies have busted the terror tunnel used by the terrorists to infiltrate into the of Jammu near the Banjul Plaza. All these terrorists. देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ी राहत भी है। हम लोग 19 तारीख के एनकाउंटर के बाद जो एविडेंसेस हमारे पास सामने आए थे, उसको एनालाइज करने पर इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि क्रॉसिंग सांबा सेक्टर से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से हुई है। पुरानी क्रॉसिंग भी जो बैनगलाड में टनल मिली थी, वो भी सांबा सेक्टर में पड़ती थी। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद की क्रॉसिंग वहां से करवा रहा था। ये एक नई टनल है जो पुरानी टनल बंद हो जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा खोजी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, जो उस दिन एनकाउंटर में मारे गए, हर तरह का सामान जो उनके पास मौजूद था उस पर पाकिस्तान की मोहर थी। चाहे उनके पास टेलीफोन हो, चाहे वायरलेस सेट हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या फिर कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे। आज इस टनल के ऊपर भी पाकिस्तान की मोहर है। इस बैग के ऊपर देखिए, पाकिस्तान कराची से जो बैग है, सीमेंट बैग जो लगा हुआ है, और इस बैग को भी पाकिस्तान की मोहर साबित करती है कि तमाम कार्रवाई ट्रेनिंग से लेके लॉन्चिंग तक और दहशतगर्दी को चलाने तक पाकिस्तान की इसके ऊपर मोहर है। कितनी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान जो है बार बार ये कर रहा है, तो दुनिया को, देश दुनिया को बताने के लिए ये सबूत काफ़ी हैं कि पाकिस्तान ही सारी साजिशों के पीछे है। देश दुनिया में पाकिस्तान का पर्दाफाश पहले से हो चुका है। इस इन्फिल्ट्रेशन ने और भी उनका पर्दाफाश कर दिया है। इसका एविडेंस हम पहले शेयर कर चुके हैं। और पाकिस्तान जहां दहशतगर्दी में मुलव्वस है पूरी तरह, लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, उनको बार बार लॉन्च कर रहा है। और जहां पर जो बाकी टेररिस्ट हैं हिजबुल मुजाहिदीन के और अल बद्र वगैरह के, उनको हर तरह की सपोर्ट कर रहा है। वेपन जहां पर भेज रहा है, एक्सप्लोजिव जहां पर भेज रहा है, इनोसेंट लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस वक्त कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर चल रहा है, उसमें खलल डालना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है। इन सारी चीज़ों के लिए जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन इस मौके पे करवाई गई थी। अगर आप अंदाजा करें, 4 दहशतगर्द अगर 14 वेपन लेके आते हैं, तो इसका मतलब उनके और भी स्लीपर सेल जहां पर मौजूद होंगे जिनको वेपन देना चाहते थे। RDX साथ में लेके आए थे। इसका मतलब बहुत सारी आईडीज बनाने का और उनको जगह जगह पर लोगों के और फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा लेके वो जहां पर आए थे। लॉन्चिंग पैड पे जो मिलिटेंट बैठे हैं घुसपैठ करने के लिए, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि अगर वो घुसपैठ करके आते हैं तो उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा? देखिए, उनके लिए कोई संदेश इस तरह का नहीं है। जो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बुरी नीयत से, बुरे इरादे से पाँव रखेगा, उसको तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कामयाबी हमारे ट्रूप्स की कामयाबी है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको डिटेक्ट किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये एक बड़ा अच्छा टाइमली हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हुई है JNK पुलिस की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से हम इस पॉइंट के ऊपर तुरंत आ पाए हैं। और जितना आप देख रहे हैं जंगल है, इस जंगल के अंदर से इस सुराख को हमने ढूंढ निकाला। सर, कितनी लंबी टनल है, कितनी चौड़ी ये सुरंग है? ये कोई 150 मीटर लंबी टनल है और करीब 3 फुट इसका डाया है और 25 से 30 फुट गहरी टनल है। क्या क्या मिला है इस टनल में? फिलहाल तो अभी तक इसमें कुछ सैंडबैग्स मिले हैं जिसमें पाकिस्तान की मार्किंग है, और कुछ फट्टे मिले हैं, कुछ रस्सी वगैरह मिली है, जिससे कि इंडिकेट करता है कि ये पूरी पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉपर सोची समझी साजिश के तहत इस टनल को बनाया गया। नगरोटा में जैश के 4 आतंकी जो मारे गए, यही अंदेशा है कि इसी टनल का सहारा लिया था उन्होंने? बिल्कुल, ये पूरा अंदेशा है कि इसी टनल से वो क्रॉस करके गए हुए।
एक गाइड भी होगा जो उनके साथ होगा, उसको ढूंढना भी बड़ी चुनौती रहेगा। एक चुनौती है, लेकिन वो भी जल्दी ही मिल जाएगा, कोई बड़ी चुनौती नहीं। कुल कितनी टनल अभी तक डिटेक्ट हो चुकी हैं? करीब 8 से 9 टनल अभी तक हमने डिटेक्ट कर ली। सर यूएवी जो है लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर से ड्रोन जो है आ रहा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये भी चुनौती है, इसको लगातार हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही कोई ना कोई हल इसका भी ढूंढ निकालेंगे। पाकिस्तान में एक बड़े लॉन्चिंग पैड में क्या आतंकी मौजूद बैठे हैं घुसपैठ के लिए, क्योंकि लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है? ये तो आ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो लगातार बैठे हुए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, वो तो बिल्कुल बैठे हुए तैयार हैं आने के लिए। सर एक चीज समझना चाहेंगे, जैसे आतंकी 4 इसमें घुसपैठ करके आए, क्या ये भी शंका है कि इस टनल का बार बार भी इस्तेमाल हो सकता है, या इससे पहले भी कोई आतंकी हो सकता है कि यहाँ से गए हों? ये फ्रेश टनल है, जिस प्रकार से जो मिट्टी की खुदाई से लग रहा है, ये एब्सोल्युटली फ्रेश है और मेरा मानना है कि ये शायद पहली बार ही यूज हुई है, लेकिन ये बार बार यूज हो सकती थी अगर ये हम डिटेक्ट नहीं करते।